मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उसके बाद बड़ा खेला होने जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। प्रदीप सर, किस तरह से आप इस रिजल्ट को देख रहे हैं? क्या जो परिणाम है, बहुत तरह की खबरें चल रही हैं मीडिया में, क्या सामने आ रहा है, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक ही साथ नीतीश कुमार किंग और किंग मेकर भी बन सकते हैं। ठीक है, किंग भारत का, दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। दूसरी तरफ किंग मेकर होंगे तेजस्वी यादव के लिए। सर, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मतलब पलटी मार सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार का इतिहास तो यही बताता है अर्पिता। नीतीश कुमार का इतिहास क्या रहा है? नीतीश कुमार का इतिहास है कि कुर्सी के लिए ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो इस बार तो इससे बेहतर मौका जीवन में कभी नहीं मिला है। किसने दिया नीतीश कुमार को ये ऑफर कि वो बीजेपी से टूटकर एनडीए में, इंडिया गठबंधन में आ जाए? क्या लगता है आपको, क्या सूत्र है आपके पास? नहीं, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है और उसका जो अंक गणित है, आप एक मिनट चुप रहिए, मुझे समय दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए, लगभग 295 सीट पर एनडीए आगे है और 240 सीट बीजेपी के पास है। अगर दो बीजेपी के एलाई केवल, एक नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू का भी इतिहास इसी प्रकार का है कि वो कभी भाजपा के साथ और कभी भाजपा के खिलाफ जाते रहे हैं। चुनाव जीतते हैं बीजेपी के साथ और चुनाव के जीतने के बाद जो है साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो बीजेपी के खिलाफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार का इतिहास इन दोनों का रहा है, नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का, दोनों का। अब अंक गणित देखिए, 14 सीटें जदयू जीतती हुई दिख रही है बिहार में और 16 सीट चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में। तो ये हो गए 30, यानी 30 सीटों से खेल हो सकता है। सुनिए, तो 30 हो गया। अगर 295 में 30 घटा दीजिए, मतलब 265 बचा। बिल्कुल। अब 265 के अलावे जितने भी लोग हैं वो सब इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। ये नंबर 1 संभावना है। नंबर 2 संभावना यह भी है कि एनडीए के साथ भी जो आज 265 में और 240 बीजेपी के बीच के जो लोग हैं, 25 लोग, इसमें कई ऐसे हैं जो कि महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर सरकार महागठबंधन की आराम से बन सकती है। और जो अंक गणित है उसमें नीतीश कुमार का, आप याद कीजिए, 2013 से लेकर आज तक का ये सपना है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। 19 में फिर वो 19 में आ गए बीजेपी के साथ। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद क्या होता है, जब वो 2022 में जाते हैं राजद के साथ, उसके बाद वो इंडिया अलायंस बनाते हैं। नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं, खुद नीतीश कुमार ही ये सब खड़ा करते हैं, पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वहां नहीं बनाया गया। लालू प्रसाद और राहुल गांधी ने मिलकर खेला कर दिया। ठीक है, तो नीतीश कुमार आ गए एनडीए के साथ। अब ऊपर वाले ने और इस चुनाव का परिणाम और अंक गणित ने नीतीश कुमार को फिर से मौका दे दिया। तो ये मौका दे दिया है कि महागठबंधन के लोग नाक रगड़ेंगे नीतीश कुमार के सामने। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद हो, लालू प्रसाद का तो वैसे बहुत ताकत बचा नहीं, 3-4 सांसद मात्र जीतने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग नीतीश कुमार के समक्ष नाक रगड़ेंगे कि आपका समर्थन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप दे दीजिए। अगर जरूरत पड़ेगी महागठबंधन को तो अब वो लोग नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री भी स्वीकार ले सकते हैं। चूंकि अगर इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, या आप देख लीजिए हेमंत सोरेन जेल में है, ठीक है, केजरीवाल जेल में है, राहुल और सोनिया को भी जेल जाना पड़ेगा। तो जेल जाने से बचने के लिए भ्रष्टाचार के जो केसेस, मुकदमे चल रहे हैं, उस मुकदमों को प्रभावित करने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कोई चारा नहीं है नीतीश कुमार को अब नेता स्वीकार करने के सिवाय। इंडिया गठबंधन की अब मजबूरी हो गई, जिस तरह से आप फैक्ट बता रहे हैं। नीतीश कुमार की शर्तों पे ही सरकार बनेगी। यानी कुल मिलाकर आप जो बता रहे हैं कि इस वक्त इंडिया अलायंस की मजबूरी होगी कि वो नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर आए और उन्हें सीधे प्रधानमंत्री का पद ऑफर करे, और उन्हें ऑफर भी किया जा चुका है, ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं। किंग भी बन सकते हैं दिल्ली में, किंग मेकर भी बिहार में बन सकते हैं, या नीतीश कुमार चाहे तो केवल किंग मेकर बनकर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनवा दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार
आइदर किंग और किंग मेकर, दोनों में से कुछ न कुछ बनेंगे ही इस बार। देखिए, अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं तो सबसे ज्यादा दिल टूटेगा बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के समर्थकों का, क्योंकि वजह यह है लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में हम लोग जहां जहां गए वहां लोगों ने जदयू को लेकर, खास तौर पर नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा ऐसी बातें कही कि उन्हें दुख होता है कि नीतीश कुमार बार बार पलट जाते हैं, लेकिन बार बार बीजेपी उन पर भरोसा करती है। और अगर ये भरोसा इस बार नीतीश कुमार तोड़ देते हैं तो ये समझिए देश के इतिहास की ये सबसे बड़ी खबर बन जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार शायद चौथी या पांचवी बार पलटी मारेंगे और देश के इतिहास में पलटी मारकर प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, जितनी बार भी मारे, लेकिन इस बार तो सुनहरा मौका है ना, गोल्डन चांस है पीएम बनने का। नहीं, पीएम नीतीश कुमार के समर्थक तो गदगद होंगे, लड्डू बांट रहे होंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए 2 बार पलटी मार सकते हैं, ठीक है, तो एक बार अंतिम बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मार लेंगे, क्या अंतर पड़ता है? इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि आप लोगों को याद होगा कि जब लालू यादव ने नीतीश कुमार को उनके मन मुताबिक लोकसभा की सीटें नहीं दी, लालू यादव 10 सीट से ज्यादा जदयू को देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार 16 से कम में तैयार नहीं थे, लेकिन बीजेपी राजी हो गई नीतीश कुमार के साथ और यहीं से बीजेपी ने अपना बड़ा नुकसान कर लिया। अब देखिए, पावर में फिर से नीतीश कुमार आ चुके हैं। अब चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, सब नीतीश कुमार के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इस तरह की जो तस्वीर है बड़ी हास्यास्पद भी बन रही है। अभी देखिए, जितनी भी रैलियों में जा रहे थे नीतीश कुमार, हर रैली में क्या कर रहे थे कि नहीं, ये अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब मैं जीवन भर इस बीजेपी के साथ रहने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन बिहार की जनता को, किसी को भरोसा नीतीश कुमार पर तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसी बड़ी खबर के साथ आप सबसे इजाजत लेते हैं, अपडेट देते रहेंगे, इस पूरे मामले पर पूरी नजर बनी रहेगी हमारी, जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।